दर्पण का रहस्य। पुराने शहर के बाहरी इलाके में एक वीरान हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। हवेली में जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक रहस्यमयी दर्पण है जिसमें देखने वाला गायब हो जाता है। आशीष, जो एक युवा शोधकर्ता था, इन कहानियों से आकर्षित हुआ। वह इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए हवेली जाने का फैसला करता है। चांदनी रात में वह अपनी टॉर्च और नोटबुक लेकर हवेली पहुंचा। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे और टूटे हुए फर्नीचर देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आखिरकार वह उस कमरे में पहुंचा जहां वह रहस्यमयी दर्पण रखा था। दर्पण एक भारी सुनहरे फ्रेम में था और उसमें गहरी चमक थी। आशीष ने ध्यान से उसे देखा। जैसे ही उसने दर्पण के करीब जाकर अपना प्रतिबिंब देखा, उसे लगा कि दर्पण के अंदर कुछ हलचल हो रही है। अचानक एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ और वह दर्पण के अंदर खींचता चला गया। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह एक दूसरे ही संसार में था। एक ऐसी दुनिया जो सुंदर थी, लेकिन अजीब और डरावनी भी। वहां समय का कोई अस्तित्व नहीं था। हर कोई स्थिर था, जैसे किसी ने उन्हें तस्वीरों में कैद कर रखा हो। वहां एक बूढ़ी औरत मिली जिसने उसे बताया, यह दर्पण श्रापित है। जो भी इसमें झांकता है वह इस दुनिया में फंस जाता है। लेकिन एक तरीका है वापस लौटने का। तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। आशीष ने अपने डर का सामना करने का निर्णय लिया। वह एक गहरी खाई के किनारे पहुंचा, जहां से उसे छलांग लगानी थी। दिल थाम कर उसने छलांग लगाई और अचानक वह फिर से हवेली के कमरे में था। लेकिन जब उसने अपनी नोटबुक देखी तो उसमें लिखा था, तुम वापस तो आ गए हो, लेकिन दर्पण अब भी तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा अपने पास रखता है। उस दिन के बाद आशीष ने कभी भी अपने प्रतिबिंब की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। हवेली अब भी वहां थी और दर्पण अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था।